जी बच्चों, ये हमने एग्जाम्पल 7-8 कर ली। जज्बा कब्जा जासिब गालिब कर लिए। ओके, यूजिंग अल्टरनेट मेथड। ओके, अब बस ये सवाल करते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, सवाल में इतना टाइम ही लगेगा, हमारे पास है 20-25। ठीक है, नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने करवाना है घर पे, आपने इसको दोबारा करना है। ठीक है, होमवर्क बस ध्यान में रख लो, ये ईदी है आप लोगों की। ठीक है, ये वो ईदी है जो आपको सारी जिंदगी फायदा देगी। ये आज ही कर लेना, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने साथ डाला हुआ है, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 सोल्यूशन, छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन आज ही कर लोगे, ताजा दम हो, ऐसे फड़का के साइड में फेंकोगे। जिन्होंने घर जाना है वो बस में बैठे बैठे कर लें, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अकाउंटिंग का रजिस्टर और ये वाला हैंड आउट आपने अलग रख लेना, एक बॉल पॉइंट और कैलकुलेटर, बाकी बैग आप नीचे डिग्गी में रख देना। सुकून से घर, इतना लंबा सफर आपका कैसे गुजरेगा यार बगैर। सर वैसे दे देना मजा, मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी सदना से ले लिया ना? नहीं ली सर जी, कुछ रह गए थे वो आपने 20 रुपीस दे दे। अच्छा, साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड is a manufacturer of pharmaceutical products. In January 15, one of its plants suffered a इंडिकेशन है मेजर ब्रेकडाउन, छोटा मोटा नहीं है, पंचर पुंचर नहीं हुआ, तबाह दे। कितने पठान रह गए, केपी के वाले कितने रह गए अभी तक, तबाह दे। तुम लोगों ने आज का टिकट करवाया हुआ है, मिल रहा था ना नियत करने वालों को। बैठे हुए घर बैठे मौजे करें, इनके मुकाबले में नहीं आ सकते। आज वाला सवाल जो यहां बैठ के कर रहे हैं, यकीन माने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ईद से अगले दिन जब आएंगे वो लेक्चर्स लेके नहीं आएंगे। और अगर कुछ होंगे जिन्होंने हिम्मत की होगी, उन्होंने वो होंगे जिन्होंने कहा होगा एक दिन पहले चले आए हैं, रात को सारी रात लगा के 3-4 इकट्ठे सुन लिए, या अगली क्लास खराब या उसका लेवल वो नहीं। तो ये कभी भी अल्टरनेटिव नहीं होता। आप लोगों ने ये बहाने बनाए होते हैं कि जी इस तरह से होगा, ये होगा, सीट नहीं मिली, अब वापसी में भी सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, जाते हुए तो सीट वैसे मिल जाती है, मिल तो जाती है, वापसी भी तो मिलती ही नहीं है ना, सीट है ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि मंडे तक छुट्टी है तो मंडे को पहुंच जाएं, ट्यूसडे को क्लास फिजिकली पढ़ें। ठीक है, अब आपको अंदाजा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जो आज पढ़ गया वो फायदे में रह गया। अच्छा, ये सुने, यकम जनवरी 15 को, अच्छा ये जो पैरा है ना, पैरा वैसे सही मायने में ना, सही मायनों में ये परेशान करने के लिए ऊपर है, मैं तो यूं कहूंगा इसको होना चाहिए था एंड पे, तो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले जरा पढ़ लें अपने एसिड के बारे में। देखो ना 15 में बात हो रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एसिड पुराना आया हुआ है। अब देखते हैं कहानी यहां से शुरू हुई असल में। द प्लांट वॉज इंपोर्टेड एट एफओबी CIF बेसिस पढ़ा हुआ है आपने? कहां थे तुम, अभी आ रहे हो? चलो शुक्र करो इस सवाल तक पहुंच गए हो, लेकिन इससे पिछला लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट था कि क्या बताऊं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 15। भाई इसको कहें हैंड आउट, किसी को कहें ला दे, हैंड उठा लो, किसी को कोई इसको सफा भी दे दो यार, वैसे ही आ गया ये CBE दे के आया, CBE तो नहीं देना यहां पे, दे दो यार को सफा दे दो, इसको पेन दे दो, कोई बंदा पेन तो होगा भाई आपके पास, कैलकुलेटर तो होगा। किस चीज का पेपर था? हाँ तो कैलकुलेटर लेके गए थे ना, अच्छा फिर ठीक। अकाउंटिंग एंट्रीज करनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ठीक है, लेकिन 15 तक लाना तो पड़ेगा इस एसेट को, मुसीबत मारे को, जो 2005 में खरीदा है। चलो शुरू करते हैं। अब FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड, CIF होता है कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट या कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये 2 तरह के अरेंजमेंट्स हैं चीजें मंगवाने के। ठीक है, इनकी जरूरत फिलहाल नहीं है, पढ़ेगी तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। वैसे इंटर में पढ़ के आना चाहिए था आपको फाइनल अकाउंट के अंदर। एडजस्टमेंट CIF पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, मुझे सरोकार नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। फिलहाल सादा बात, प्लांट को हमने इंपोर्ट किया है $8 लाख का। द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन यकम जुलाई 2005 एट ₹52 पर $। क्या मतलब, जिस दिन हमने ये इंपोर्ट किया था उस दिन $1 ₹52 का था, तो फिर हमने कितने रुपए, पुराने जमाने की बात है, हमने कितने रुपए में फिर ये खरीदा होगा? इतनी अकाउंटिंग तो आती है ना,
वैसे ही आपसे एथिकली पूछ नहीं सकता आई क्या, क्योंकि IS 21 FAR 2 में आपने पढ़ना है फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड। लेकिन इतनी को कॉमन सेंस तो हर बंदे में होती है ना कि 8 लाख डॉलर की एक चीज खरीदी है तो 52 रुपए का आज डॉलर तो कितने रुपए में पड़ी हमें। इतनी को काउंटिंग तो गली बल्ले में जाता हुआ बंदा भी कर लेता है आजकल तो माशाल्लाह। वैसे ही जी, तो जितना भी है ओके इस पे रिकॉर्ड करेंगे। प्लस द पेमेंट वॉज मेड ऑन टाइम ऑफ शिपमेंट एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 7 मिलियन ऐड होगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2005, यानी इस दिन ये अवेलेबल फॉर यूज है, डेप्शन शुरू होनी चाहिए। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल। इसको क्या करें, इग्नोर करें, इस पे इसके ऊपर ना डेप्शन शुरू कर देना, 3 महीने पड़ा रहे ऐसे ही, ठीक है। नहीं तो किस दिन डेप्शन शुरू करोगे, यकम जनवरी 2016 से 6 से, यानी 31 दिसंबर 5 अगला दिन मैंने बोल दिया, यकम जनवरी 6 से। अच्छा ईयर एंड क्या है हमारा 30 जून, तो यकम जनवरी अगर 6 को आया है तो 30 जून 6 तक 6 महीने, 30 जून 7, 30 जून 8, 30 जून 9, 30 जून 10, बस 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 30 जून 10 और वहां पे बस। अब पहले वाले 6 महीने और ये 4 साल कितने गुजर गए, 4.5, कितने गुजर गए 4.5 साल। ऐसे ही है, यकम जनवरी 6 से 30 जून 10 तक गिन लेना घर जाके, अब 4.5 साल बनते हैं। इस दिन क्यों रोका मैंने, ये लाइन पढ़ाने लगा हूं। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर द प्लांट वाज रीवैल्यूड ऑन यकम जुलाई 10, यानी 4.5 साल के बाद रीवैल्यू होकर 45 मिलियन पे चला गया। देयर वाज हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट। प्लस साथ ये भी पढ़ लो, सैलरी वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस इट वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड, यानी वो 2 मिलियन है तो कहां है, ये लिखी हुई है, फिर बताता हूं, ठीक है ना। यानी ना रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है ना ओरिजिनल लाइफ चेंज हुई है। रिमेनिंग लाइफ निकालोगे और रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू की बजाय वही वाली चलती रहेगी जो पहले आ रही है। ओके जाग जा, बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम सवाल है, सुन रहा है। शिके में जमात में जाते हैं ना, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे तालीम सुनते सुनते मैं यूं सो जाता हूँ, तो मैं 7 वाला यूं हिलाया तो मैं यूं करता हूँ। ये नहीं सब ऐसे ही करते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब मैं जाग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा रीवैल्यूएशन हो गई है, कोई चेंज नहीं है लाइफ में, कोई चेंज नहीं है रेजिडुअल वैल्यू में, ठीक है। बीच में एक लाइन ये भी पढ़ी दो यार, ये फड़काएं यार सारे पॉइंट यार, क्या ये रिवीजन को कर लेते हैं, अभी कर लेना रिवीजन को। ये देखो फैक्ट्री रिमेन्ड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं करेंगे इसका, हम इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, चलती रहेगी। आउटपुट होता तो 3 महीने के लिए, 2 महीने जितने भी हैं वो रोक देते हैं डेप्रिसिएशन को। ओके लाइक स्पटनिक इंजन की डेप्रिसिएशन, भूल तो नहीं, ये स्पटनिक भी एक सवाल था, मैंने होमवर्क में नहीं रखा क्योंकि वो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं ना किया। मैंने जो होमवर्क में रखे हैं वो सारे सवाल हुए हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ताकि आप उनको करें, आपका टॉपिक एकदम से रेडी हो जाए फॉर एग्जाम आप, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट 2 भी पढ़ ही दें, पॉइंट 1 तो पढ़ लिया था। पॉइंट 2 क्या है, कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्शन, डेप्शन इज चार्ज फ्रॉम मंथ ऑफ ब्ला 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 एट द टाइम ऑफ परचेज, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट वाज 15 साल, वेयर सैल्वेज वैल्यू वाज 2 मिलियन। अब कहानी कुछ इस तरह से है, यकम जनवरी 6 को एसेट खरीदा, 4.5 साल बाद यकम जुलाई 10 को रीवैल्यू हुआ, और फिर तकरीबन 4.5 साल और गुजरे तो यकम जनवरी को डैमेज हो गया। कहानी समझो अब, यकम जुलाई 10 से 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14, ये 4 साल, और 31 दिसंबर 14 तक, ये यकम जून 15 तक 6 महीने, 4.5 साल बाद हादसा भी हो गया। तो कहानी दिमाग में बन गई है, ठीक है। यकम जनवरी 6 को खरीदा, यकम जुलाई 10 पे 4.5 साल बाद रीवैल्यू हुआ, फिर यकम जनवरी 15 पे डैमेज हो गया। एंट्रीज मांगी है उसने, ये 15 वाले साल की ही, ठीक है। इसलिए 15 तक हम जंपिंग्स कर लेंगे, लेकिन 15 के साल में कोई जंपिंग ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट आप यकम जनवरी 15 पे आ जाओ। उसकी वजह यह होगी कि इस साल के पहले 6 महीने की डेप्शन की एंट्री फिर रह जाएगी, समझ आई बात की। तो फिलहाल जंपिंग्स करेंगे, 2 जंपिंग्स करेंगे। पहली जंपिंग करेंगे यकम जनवरी 6 से 30 जून 2010 तक। चलिए शुरू करें काम। तो वर्किंग नंबर 1 ए नहीं चल रहा,
मेरे मार्कर्स किधर हैं? कम ऑन यार, मार्कर्स का टाइम आमिर छोड़ दें कैमरा और चले जाएं, ठीक है? छोड़ दें कैमरा। उम्मीद है यहीं पे होगा कैमरा जी, नहीं तो ऑनलाइन वालों कोई बात नहीं, अगर कैमरा यहां पे नहीं, मुझे लग रहा है यहीं पे, रुख तो यहीं पे है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, ये तो लिख सकते हैं ना आप भाई, कैमरा इधर ही था ना आमिर भाई? मार्कर ला दो चंदा। नहीं है बैग में, देखो यार बैग में पता नहीं कौन रखता है बैग में। नहीं, मेरे मार्कर्स चाहिए, मुझे रिफिल नहीं चाहिए जी। डिस्क्रिप्शन, रहने दे भाई, रहने दे, वो ऊपर ही रह गए जी। उसके बाद प्लांट है, फिर जी रिवैल्यूएशन, सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन रुपीज इन थाउजेंड में कर लेना है सवाल को, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यार चुप कर दो यार, सवाल इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ इतनी सी डिस्कशन करके घर भेज देना आपको, ठीक है? अब ये अगले 10 मिनट में सवाल होना है, कोई समझे या ना समझे, सवाल नहीं हो जाना है, ठीक है? ओके, वैसे प्लानिंग पहले कर ली हमने तो फायदा तो हमें हो जाएगा। स्टिल ध्यान, पीछे कुछ लगा रहे हो इसके? अच्छा, मिसिंग माई मार्कर्स, क्या नाम है तुम्हारा? विद अहमद एंड 125 अलग। यकम जनवरी 2006 लिख ले, 31 दिसंबर 5 था ना, यानी यकम जनवरी 6। कॉस्ट डॉलर कितने थे, ये वर्किंग शो करनी है, 8 लाख। हर एक डॉलर कितने रुपए का था? 52 का। जी 41 जाओ यार, कोई मार्कर तो ले आओ जाके, बच्चा चला जाएगा। लेकिन जो भी आता है ना, जो भी आता है उसमें प्लस 7000 करना नहीं भूलना। क्यों? रीवन सरप्लस नहीं मेरे चांद, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है जी। पॉज कर दें यार जरा, मार्कर आने में जी बच्चों। डॉलर 800,000 इंटू ₹52 कितना आता है जी? 41,000। ये तो आ गई वो पैसे, वो कॉस्ट आ गई जो हमने उन्हें पे की थी जिनसे इंपोर्ट करवाया। फिर इंस्टॉलेशन पे कितना खर्चा आया? 7 मिलियन। मैं 1000 में सवाल कर रहा हूं तो ये 7000 हो गया, ठीक है जी। तो कॉस्ट कितनी आई जी? 4। यहां से सवाल शुरू होगा। अलग से वर्किंग करो या यहीं पे शो कर दो, शो जरूर करो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आंसर निकाल के यहां पर ले आए, यहां पर लिख दिया, खैर ऊपर 1000 लिखा हुआ है ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ले यार, अच्छा जी। अब 30 जून 6 पर रुकेंगे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे। पागल है ना हम लोग, हैं? आप होंगे पागल, मैं क्यों? तो 30 जून 2010 पर आए और डेप्रीसिएशन चार्ज करने की जरूरत महसूस की। मैं अभी भी अपने मार्कर का इंतजार कर जरूर रहा हूं, जब भी आ जाए। 48,000 भाई, तलवार अपनी अपनी, जंग में ट्रेनिंग। और ये आप लोग जो पर्चों की तैयारी में आखिरी महीना बैठेंगे, उसके बाद पर्चे वाले दिन नया पेन लेके जाएंगे, शॉपर से निकालेंगे, वो सही नहीं होता, ठीक है। नई नस्ल का बाहर से भेजा था आंटी ने, वो पेपर में उससे जाऊंगा बरकत के लिए, उन्होंने कहा था कि इससे मैंने दम करके भेजा है ना भाई ना। जिस पेन से तैयारी की है ना पर्चों के, आज तक जो पेन यूज करते जा रहे हो, पेन रखी एक किस्म का करो, बस जो पेन है वही अच्छा है। फिर सारे वो अगर लगता है कि कम है, मार्केट के अंदर कम हो जाएंगे तो लेकर रख लो डब्बा 1-2। आपके पास पेन एक ही होना चाहिए, वही पेन आपके प्रेप लीव में चलें, वही चलते चलते पेन आपके पर्चे में जाएं, तो फिर आधे घंटे बाद ऐसे करके हाथ नहीं दबा रहे होगे अपने, फिर हाथ नहीं दुखेगा, ठीक है ना। इसलिए भाई मेरा हाथ दुख रहा है। तो 15 साल लाइफ थी,
इंटू 4.5 भाई 4.5 जी 1.5 यार, आधा साल करना है जी। घर जा लेते हो, घर जा। ये सरगोदा खड़ा, पैदल चलोगे तो पहुंच जाओगे तुम। 48,600 बटा 15, एक साल की डेप्रिसिएशन। यकम जनवरी 6 से, प्लीज, यकम जनवरी 6 से 30 जून 10 तक कितने साल बनते हैं? 4.5, 4.5 साल। ठीक है, 4 साल और 6 महीने। जी बोलो। 14580। आमिर भाई मैं यहां से नहीं हिल रहा, जरा उन्हें कहें कि मेरे मार्कर्स अभी तक नहीं आए। ओ भाई, मुझे तो मार्कर ने डिस्टर्ब किया, हालांकि पिछली क्लास में नहीं बोला था। पिछली क्लास में बच्चों को कह रहा था बार बार मत भूलना मत भूलना मत भूलना, इस बार खुद भूल गया। जो कहता है वही होता है। 2000 डिवाइडेड बाय, अब मैं भूल गया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था, भूल गया तो भूल गया, ठीक है, इंसान ही हूं ना। इंटू 4.5 ईयर्स। ओके 13,980। अच्छा माशाल्लाह, ताबेदार बच्चे हैं, उसी का जवाब दिया था। गुड, आई लाइक दिस स्पिरिट। 1 नेक्स्ट 34,620 इज द बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2010। जज़ाकल्लाह। अभी पता लग जाएगा जैसे ही हाथ में चलेंगे तो। अच्छा जी, अब यकम जुलाई 2010 पे एसिड क्या हो रहा है? रीवैल्यू। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लांट वाज रीवैल्यूड इन यकम जुलाई 2010 एट 45। बाकी कुछ नहीं बदला, ना लाइफ बदली ना रेजिडुअल वैल्यू बदली, वो अलग बताया होता। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। 45,000 10380 रीवैल्यूएशन सरप्लस। यार उठ के चले जाओ प्लीज, दोबारा बोलना मत, ठीक है? यूट्यूब पे होगा, बाकी वहां से देख लेना जी। फजूल बातें मत करो, दूसरे जो बोल रहे हैं वो भी साथ ही निकाल दूंगा मैं। आखिरी दिन क्यों ऐसे बरकत लेके जाते हो जी? हो गया रीवैल्यू? यस सर। उसके बाद फिर एसिड चला 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 यहां तक के 31 दिसंबर 15 आ गया, यानी यकम जनवरी 15 जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब मसला ये है, यहां पे आप यकम जुलाई 10 से 31 दिसंबर 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14 और 31 दिसंबर 14 पे 4.5 साल लेना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि रुक जाएं। हाँ, आप 15 वाले साल को स्टार्ट होने से पहले वर्किंग रोक लें, स्टार्ट करने से पहले रोक लें, क्योंकि 15 वाले साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। तो पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन बीच में छुप जाएगी इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर के अंदर, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है, मैंने माना यकम जनवरी 15 तक, डायरेक्ट जा सकते थे वहां तक, लेकिन फिलहाल हम यकम जुलाई 14 पे खुद को रोकें। कहां रोकेंगे? 30 जून 14 कर लो, 30 जून 2014 एक्यूमुलेटेड। ये बात समझ आइए क्यों ही आगे तक गए? ब्रेक डाउन तक जा सकते थे, वहां तक कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर पहले साल के पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन छुप जानी थी, हमने उसको अलग रखना है, इसलिए यहां तक अलग लेके आओ। अब रीवैल्यूड अमाउंट 45,000 मत भूलना, -2,000 अब नहीं भूला मैं, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ यकम जुलाई 10 पे। तो यहां अभी तो देखा था 4.5 साल गुजर चुके हैं, तो यकम जनवरी 6 से यकम जुलाई 10 तक 4.5 साल गुजर गए थे, रिमेनिंग 10.5 साल है, तो डिवाइडेड बाय 10.5 ईयर्स। लेकिन ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, हमें चाहिए 4 साल। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14। ठीक है,
ओके, हशर के साथ नशर तो लिखने दे मुझे। इधर देखें, और ये वाली बात जबानी हुई थी क्लास में, आज सामने भी आ गई कि सरप्लस का कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती कि उसमें से कुछ माइनस करें। आज सवाल, वो आपके सवाल में आई थी, पियानो वाले सवाल में आई थी, वो अभी तक क्लास में नहीं हुआ, आपके सामने जरूर आई थी, क्लास में ये बात पहली बार आ रही है, मैं ये कह रहा हूं जी। 10.5 ईयर्स इंटू 4। जी हशर नशर की आंसरिंग बताएं फिगर्स। 1,381 और हाँ 3954। पता नहीं भाई दीवाना कौन सी फिगर बता रहा था ये जी। 619 6426। ये खुसर फुसर चल ही रही है, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, इसको कह भी कुछ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बदमाश है तो जी। 30 जून 2014 और फिर हमारा साल शुरू हुआ। एक मिनट, किस चीज की ओपनिंग की इधर देखो, 1 जुलाई 14 हमारे साल का स्टार्ट हो गया। अब इस साल में क्या हुआ, 1 जनवरी 15 पे पहले हादसा करा लें, वहां तक पहुंचाएं, फिर इंपेयर करेंगे। 1 जनवरी 15 तक 6 महीने की डेप्रिसिएशन। ये मैं इसलिए यहां पर मैंने 4.5 साल नहीं किया, कर सकते थे, ठीक है ना, हादसा 4.5 साल होता, लेकिन ये डेप्रिसिएशन मिक्स हो जानी थी, इसमें छुप जानी थी, ठीक है, हमने नहीं छुपाना है इसको रिक्वायरमेंट की वजह से। तो 1 जनवरी 2015 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब वही 45,000, वही 2,000, वही 10.5, भाई वही चलना है। मैं कह भी रहा हूं कि 4.5 साल भी करते तो पहुंच जाते यहां तक, सिर्फ अलग क्यों किया है, 6 महीने की डेप्शन की फिगर चाहिए हमें, छुपानी नहीं थी वहां पे, वरना अभी तक पुराना काम ही चल रहा है। तो 45,000 माइनस 2,000 तकसीम 10.5 इंटू 6/12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन, ठीक है। ठहर नशर करने दिया को 10380 डिवाइडेड बाय 10.5 ईयर्स इंटू ये पूरे साल की डेप्शन है 6/12, 2048 और 494। अब बुक वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है ना इसको। ये बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 15 की, जिस दिन इसको कंपेयर करना है, या पता नहीं इस दिन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है जी। 26571 5932। अच्छा बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है इस वक्त। Scientific Pharma is a manufacturer. In January 15, one of his plants suffered a major breakdown. It was repaired at a cost of 1.5 million. इसकी क्या एंट्री करोगे? उसने एंट्रीज मांगी है मेरे चांद, तो 1 जनवरी 15 पे ये करना जरूर। इसकी एंट्री होगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात आगे है। बट द प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15, यानी 6 महीने तक वो सही होता रहा। रिपेयर 15 लाख रिपेयर पे लगा है, 6 महीने बंद पड़ा रहा, तो डेप्शन रोकेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, डेप्शन तो नहीं रुक सकती। अब अगला मसला, ये 6 महीने की डेप्शन हमने रोकी भी नहीं, हम इसको डेप्शिट करते भी आए, ठीक है ना, करते आए हैं ना, कर लिए। अच्छा अभी करते हैं ना, उसी की तरफ तो आ रहा हूं मेरे दोस्त। अच्छा, इस दिन ऐसे दोबारा चल पड़ा, ठीक है। इस दिन खड़े हैं ये कुछ लोग, 1 2 3 4, इनका नाम है इंजीनियर्स। द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून। एट दिस टाइम कंपनीज इंजीनियर्स advised that the plant could be used at a reduced level of 3 years only. जी हाँ, 4.5 9 और 6 महीने और ऐड करो, 9.5 महीने गुजर गए थे, मतलब 5.5 साल
9.5 साल गुजर गए थे, 5.5 साल लाइफ बाकी थी ना 15 में से, लेकिन कह रहे हैं नहीं जी अब 3 साल ही चलेगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये नहीं है, तुम समझ रहे हो, मसला ये है कि उन्होंने यहां खड़े होकर बोला है 3 साल, थोड़ा आगे जाना। और हम अभी तक ये आप पता कहां खड़े हैं, आप ये आप ये हैं, ये आप हैं, आप डिफरेंट है ना, वो इंजीनियर डिफरेंट है, आप अकाउंटेंट है, ठीक है, अच्छा आप यहां खड़े हैं, यानी आपका एसेट अभी यहां पे खड़ा हुआ है, एसेट डेफिसिट होकर यहां तक पहुंचा है, इस एसेट को यहां लाना है नहीं लाना, ठीक है, क्योंकि इधर देखो, क्योंकि वो क्या कह रहा है, द प्लांट वाज एस्टिमेटेड टू हैव रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इतने एट 30 जून 15, रिकवरेबल अमाउंट यहां पे मौजूद है, अब एसेट की बुक वैल्यू को भी यहां पे लाना है, और बोलो तभी कंपेयर होगा ना। अब मसला ये है कि ये 3 साल वो यहां खड़े होकर कह रहा है, चेंज इन एस्टीमेट है, साल के पहले दिन नहीं, ये डिफरेंट केस है, इसलिए 6 महीने की करवा दी है, ये वो नॉर्मल केस नहीं है, हादसा हुआ है, पर हादसे के दिन तक तो लेके आना है ना इसको। अब मसला क्या है, यहां पे खड़े होकर 3 साल, लाइक कार्ली वाला सवाल, यहां पे खड़े होकर 3 साल, लेकिन अगर इसको इफेक्टिव करना है यहां से तो 3.5 साल बनेंगे, 3 नहीं बनते। यहां क्यों नहीं लेके जा सकते, ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि जिसमें साल के शुरू में अप्लाई करें, साल के शुरू में कुछ नहीं था, हमें पता है, कंफर्म है हम कि एक्सीडेंट किस दिन हो रहा है, तो इससे पीछे नहीं लेके जाना, इसीलिए मैंने पुराने एस्टीमेट के हिसाब से 6 महीने की डेप्रिसिएशन आपको करवा दी, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या है, मसला कार्ली वाले सवाल की बरकतें हैं आप यहां पे भी, मसला यह है कि 3 साल वो कह रहा है ऑन दिस डेट, ये पढ़ो, एट दैट टाइम द प्लांट वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15, एट दैट टाइम कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ 3 इयर्स। तो यहां पे खड़े होकर 3 साल है, तो फिर यहां पे खड़े होकर क्या होगा, 3.5 साल, ठीक है, यानी अब जो डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है 6 महीने की इंपेयरमेंट से पहले, वो 3.5 साल के हिसाब से निकलेगी, ठीक है। तो इधर देखो, पहले 30 जून पे लाएं, फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारते हैं, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट वहां पड़ी है, उसको वापस नहीं ला सकते किसी भी तरह से, डाटा कोई नहीं है उसका, तो ठीक है। तो 30 जून 2015 तक आए डेप्रिसिएशन, अब ये नहीं यूज होगा, चेंज इन एस्टीमेट है ना, चेंज एस्टीमेट है ना, तो फिर ये बुक वैल्यू उठाओ, बड़े आए छुट्टी करने वाले घर बैठे हैं, ईद से अगले दिन अब ये लेक्चर लेते हो, कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। अब आप लोगों ने तो कंटिन्यूटी में ली है, चला इंपेयरमेंट और यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, कभी खीर खा रहे हैं, कभी एक एंट्री कर रहे हैं, कभी सेवियां खा रहे हैं, कभी अम्मा अब्बा से चन्ने खा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3.5, ये 3.50 वाली बात समझ आती है, इंटू 6/12, ये लाइफ बड़ी जालिम है, वो वाली जो आप सोच रहे हैं बात, ये लाइफ जो सवाल के अंदर गिवन होती है, ये जालिम लाइफ अगर एस्टीमेट चेंज ईयर एंड पे बता देना तो बड़ा मसला आ जाता है, हमें उसको छेड़ना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसे ही है, नशर 5932 डिवाइडेड बाय ये 3.5 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ईयर्स जी, 3510,847। अभी भी बात रुकी नहीं है इस सवाल में, अभी तो बुक वैल्यू आई है, अभी तो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। मार्कर के लेट आने के वजह से 5 मिनट लेट हुआ, वरना मैंने खत्म कर देना था जी। 236 चुप कर जाओ ना यार, थोड़ा दूर को क्यों नहीं बैठते, चिपक के बैठे हुए एक के साथ जी। 5085। अब इस दिन आ गई है ये इंपेयरमेंट की टेस्टिंग, क्या कहता है जी, ये किधर गया ये, वेयर एज सॉरी ये रहा, द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 19 एट 30 जून 2015। चेंज एस्टिमेट को कर लिया भाई हमने ब्रेकेज के दिन से, जिस दिन एस्टिमेट बदला है एग्जैक्ट पता है उस दिन का, फिर साल के शुरू में क्यों लेके जाने का दिल कर रहा है आपका, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्यों है कंफ्यूजन आपको, क्या कहीं पे लग रहा है कि ये एस्टिमेट चेंज जो है ये इस दिन खड़े होकर आया है, सवाल चीख के कह रहा है कि इस दिन ये मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, फिर 6 महीने की रिपेयरिंग के बाद इस दिन कह रहे हैं हम 3 साल चलना है, तो किस दिन एस्टिमेट चेंज आया है, वो खुद बता रहा है इस दिन एस्टिमेट चेंज आया, भाई आप पीछे किस लिए जाते हैं, हद हो गई। हाँ अगर मैं यहां छोड़ देता उसको फिर आप मुझे पकड़ते, स्टार्ट में लेकर गया हूं, लेकिन ईयर के स्टार्ट पे इसलिए लेके गया क्योंकि इसके बारे में तो कंफर्म पता है कि ये पुराने एस्टीमेट पे था, किस दिन से एस्टीमेट बदला है, इस दिन से बदला है,
ओके, अब शक्ल सही कर लो जी। तो 30 जून 15 पे, 30 जून 15 बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू हमारे पास है। ये क्या है? रिकवरेबल अमाउंट 19,277। देखा इधर? नहीं नहीं, वो गिरी हुई है। रिकवरेबल अमाउंट गिरी हुई है, ओवरस्टेयर्ड हुआ हुआ है। नहीं भाई, हमें नई चीजें याद कराओ हमें प्लीज। ओके, तो 30 जून 2015 एक लाइन छोड़ी खाली और रिवैल्यूएशन मॉडल है। वैसे तो लॉस है, रिवर्सल भी होता तो आंखें बंद करके रिकवरेबल अमाउंट को लिखते रिवाइज बुक वैल्यू। ठीक है, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो ना जो कि रिकवरेबल अमाउंट है। रिवैल्यूएबल अमाउंट क्यों लिखूं मैं? रिकवरेबल अमाउंट जी 19,277 37 कोई लॉस ही है ये तो, लॉस भी नहीं बना। ये देखो, इतना खपने के बाद उसने जो एंट्रीज मांगी है तो यहां पर सिंपल सी एंट्री आई है, सरप्लस को खत्म कर रही है जी। नहीं पूरा खा सका लॉस भाई, नहीं पूरा खा सका, आया तो सही लेकिन सरप्लस को पूरा खत्म नहीं कर सका। अब ये है वर्किंग, ठीक है। अब एंट्रीज देख लें जरा। एंट्री शुरू होनी है यहां से, और खत्म होनी है यहां। नंबर 1 डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये घर पे करनी है अब आपने, रिक्वायरमेंट ये थी। डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2048। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 494 से। अच्छा, दूसरी बार फिर वही एंट्री आ रही है, तो आप इनको इकट्ठा करके भी कर सकते हैं। ऐड करें, वक्त बचा लें, दोनों फिगर्स ऐड करें। यहां पर करें तो फिर 1 जनवरी 15 पे ये एंट्री करोगे, 30 जून 15 पे ये एंट्री करोगे। इकट्ठी कर दो तो दोनों को 30 जून पे कर लेना, तो 30 जून की डेट डालो, दोनों की साल सारे की एंट्री एक बार कर लो बस। ठीक है, तो दोनों इकट्ठी एंट्री करोगे तो ये एक ही एंट्री, ये 2 एंट्रीज बनेंगी, 4 नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन उसने कोई नहीं कहा हुआ एलिमिनेशन मेथड है कि एक्यूमुलेशन को हम रिवर्स कराएं। ठीक है ना, सिंपल अपनी एंट्री, सिंपल एंट्री। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ना ना ना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हुआ ही कुछ नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस इज खाली खुली एंट्री है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अल्लाह हाफिज। एडवांस